और ये माना जा रहा है कि 20,000 फैमिलीज हैं, 142 विलेज में रह रही हैं और 1300 एकड़ जमीन इनको 10,000 फैमिलीज को सौंपा जाएगा। रेफ्यूजीज का दर्द क्या होता है, ये कोई पूछ सकता है बांग्लादेशियों से, बांग्लादेशी हिंदुओं से, जो कई दशकों से भारत में रह रहे हैं लेकिन उनको सिटीजनशिप अभी तक नहीं मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 बांग्लादेशी जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको लैंड देने का एक आदेश जारी किया है कि जो एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, खास करके पीलीभीत, रामपुर, लखीमपुर, इन सब बिजनौर डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं, उनको अगर सब कुछ सही रहा तो 15 अगस्त को उनको जमीन के कागजात सौंप दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हिंदू फैमिलीज को जो बांग्लादेश से आए हुए थे, 1950 के बाद में आए थे और 1970 में जब वहाँ काफ़ी जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहाँ से भागकर आए थे अपनी जान बचाकर, और भारत में उन्होंने शरण ली थी और आसपास जो नेपाल बॉर्डर के एरियाज थे वहाँ जाकर वो शिफ्ट हो गए। लेकिन तब से लेकर अभी तक उनके पास में अपनी ज़मीन के कागजात नहीं थे और उनको सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको सिटीजनशिप भी वो लगातार मांग रहे हैं, भारत के नागरिक होने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, उनको अब जमीन सरकार देने जा रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार में अभी समय चल रही, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा हुआ है कि इन लोगों को जमीन अलॉट की जानी चाहिए और इसमें जो कुछ भी आदेश किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो बांग्लादेशी हिंदू रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ 1975 से पहले आ चुके हैं, उनको जमीन के कागजात दिए जाए। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है और वहाँ से हिंदू विस्थापित होकर भारत में आए थे। रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर और लखीमपुर के फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं और वहाँ, लेकिन उनको वहाँ मालिकाना हक ज़मीन का नहीं मिला हुआ है क्योंकि वो रेफ्यूजीज है। 21 जुलाई को अधिकारियों को आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इस पे जितने भी जल्दी इस पर काम करते हुए जो भी लीगल अड़चने हैं, जो कानूनी अड़चने हैं, उसको दूर किया जाए। और ये भी जो मंत्री है, प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका कहना कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो 15 अगस्त को पेपर्स जो है सौंप दिए जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि 20,000 फैमिलीज हैं, 142 विलेज में रह रही हैं और 1300 एकड़ जमीन इनको 10,000 फैमिलीज को सौंपा जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अगर बात कर लें तो भारत में जो यहाँ रेफ्यूजीज़ आए थे, हिंदू रेफ्यूजीज़ आए थे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, उनको जो ये पूरे 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे यूपी में, अगर 19 डिस्ट्रिक्ट्स की केवल बात की जाए तो 38,000 लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? वो है पीलीभीत, लखीमपुर, मेरठ, बहराइच, आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर। इन सब एरियाज़ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत एप्लीकेशन भी फाइल की गई। जो रेफ्यूजीज़ आए थे उन लोगों ने सिटीजनशिप की मांग किया हुआ है। जो 1947 में यहाँ आ गए थे, कुछ लोग यहाँ रेफ्यूजीज़ आ गए थे और उसके बाद में 1970 में आए थे। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, ये बहुत बड़ा कदम है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थितियां हैं हिंदुओं की, और यही भारत में ही अगर हम बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल में भी आप देख लें तो हिंदुओं की कितनी खराब स्थितियां हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो अभी जो बचे हुए हैं उनका कितना शोषण किया जा रहा है। और ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ये तो 1970 में भी आए और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब भी यहाँ आ गए थे क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश हो गया है। स्थितियाँ लगभग आज भी वही हैं, लेकिन जो यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और इसी तरीके के एक्सप्लेनर देखने के लिए आप देखते रहें आपकी खबर राजनीति।